अगर आप सीईटी द ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या जीएस गुरुज ज्वाइन करना चाहते हैं या फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएससी एग्जाम्स के लिए ये न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करिए। अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको एसएससी एग्जाम्स कैटेगरी चूज करना है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद रेफरल कोड की जगह आपको पीएमवाईटी कोड अप्लाई करना है। जैसे कि आप पीएमवाईटी कोड अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 प्री के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। ये रहेगा आपका पार्ट 1। ठीक है, टोटल आपके 18 सेट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। हर सेट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी के इस सेशन में हम करने वाले हैं हाफ, फिर नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके अलावा वॉइस नरेशन, ये चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और सभी पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स चैनल को फॉलो कर लो टेलीग्राम पे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, क्या बोला जाएगा। इसका आंसर होगा दिस वन, डिज। दिस इज द करेक्ट आंसर। सोनेट होता है आपका 14 लाइंस की जो पोएम होती है। हाइम बोला जाता है जो वेदों में लिखे रहते हैं ना, उनको बोला जाता है। बैलेड ये आपका डांस होंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। जब भी आप प्लस प्लेटफॉर्म पे या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में सेशन ज्वाइन करते हो तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है, एम आई ऑडिबल। तो क्या ऑडिबल मतलब जिसको सुना जा सके, और जिसको सुना ना जा सके दैट इज इनऑडिबल। इनफॉलिबल होता है जो कभी मिस्टेक ना करे। इररिवोकेबल ऐसे डिसीजन को बोला जाता है जिसको वापस ना लिया जा सके। ऑडिबल जो सुना जा सके। थर्ड देखो, वन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर, क्या बोलेंगे। अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाना, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर है तो उससे आप ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। एमिग्रेंट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, अ पीरियड ऑफ 10 years, क्या बोला जाएगा। अ पीरियड ऑफ 10 years, बिल्कुल सही, डेकेड। दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्टनाइट क्या होता है, ये आपके 2 weeks के पीरियड को बोला जाता है, ध्यान रखना इसको भी। 2 weeks के पीरियड को बोला जाएगा फोर्टनाइट। मिलेनियम 1000 years और सेंचुरी 100 years। ठीक है, चलो डेकेड आपको पता ही है 10 years। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। देखो, एलोक्वेंट होता है जो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए, कॉन्फिडेंट नहीं। एडमेंट होता है किसी चीज़ पे जिद्दी, जिद्दी बोला जाएगा। ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न। ठीक है, रेटिसेंट इज द करेक्ट आंसर। वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट। नेक्स्ट देखो, 6th क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। हाँ जी, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। शाफ्ट एंड कॉफिन तो बिल्कुल नहीं। वॉर्ड्रोब इज द करेक्ट आंसर। हैंगर, यहाँ पे एयरप्लेन्स रखे जाते हैं। 7th देखो, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। अब ये तीनों तो इसके एंटोनियम्स ही हैं। कंप्लायंस मान लेना, ओबीडियंस मानना, पालन करना, अडेरेंस स्टिक टू समथिंग। ठीक है, तो ओपन रिफ्यूजल क्या हो जाएगा, डेफियंस। ये आपका बना है डिफाई से, जिसका मतलब होता है ना मानना। आपने एक इडियम भी देखा होगा, बिड डेफियंस, इग्नोर करना। 8th देखो, मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर।
क्या हो जाएगा? इंट्यूशन नहीं, एटीट्यूड नहीं, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ साइक होता है, ठीक है, माइंड, हर्ट, एथिक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन पीपल और एनिमल्स। हाँ जी, क्या होना चाहिए? ल्यूनेसी होता है पागलपन, ल्यूनेटिक आपने सुना होगा। रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज होता है कोई ऐसा पर्सन जो एकांत में रहे, जो सेक्लूजन में रहे। स्टैम्पीड क्या होगा? स्टैम्पीड इज द करेक्ट आंसर, भगदड़ को बोलते हैं। स्केपगोट होता है आपका बलि का बकरा। 10th देखो, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, बात हो रही है यहाँ पे स्पेसिफिकली, ये जो वर्ड आ गया ना, ये रूट वर्ड रहेगा आपका। बिल्कुल सही, इसका आंसर है स्टीव डोर, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्पिंस्टर होता है एन एल्डरली विमेन हु इज नॉट मैरिड, अब हर विमेन को नहीं बोल देंगे, स्पेसिफिक एज, ठीक है। रस्टिक होता है ऑफ विलेज, रूरल को बोला जाता है, कैप्टन आपको पता ही है। 11th देखो, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, मतलब कि आई, क्या होगा बताओ जरा। आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो, सभी में, सिर्फ पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जो ब्राइट साइड पे ध्यान दे। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो डार्क साइड पे ध्यान दे। अब ये एक दूसरे के एंटोनियम्स है। अथीस्ट, अथीस्ट बोला जाता है नास्तिक को। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, थीस्ट बोलेंगे आस्तिक को। एग्नोस्टिक, ध्यान रखना, एग्नोस्टिक, दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, उसे नहीं पता कि वो आस्तिक है कि वो नास्तिक है, ही इज जस्ट नॉट श्योर, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना अथीस्ट से। ईगोइस्ट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये पर्सन बस इसके माइंड में एक ही चीज चलेगी, वो है आई। ईगो का बेसिकली मतलब भी होता है आई। इस वर्ड को कंफ्यूज मत करना ईगोटिस्ट से। ईगोटिस्ट में क्या है? एक्स्ट्रा है, टी, तो मैंने बोला टी फॉर टॉक, ये पर्सन अपने बारे में बातचीत करेगा, ठीक है। शेखी बखारना सुना होगा आपने। 12th देखो, अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, अरे भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछोगे तुम। हाँ जी, ऑक्टागन इज द करेक्ट आंसर। पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन 7 साइड्स। 13th देखो, वन हु लव्स हिज कंट्री, वन हु लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रेटर तो बोलेंगे गद्दार को, कॉन्स्पिरेटर जो कॉन्स्पिरेसी करे, कोई जालसाज वगैरह, ठीक है। कोलैबोरेटर, कोलैबोरेट करने वालों को। 14 देखो, इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, हाँ जी। अब आपके मन में एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे, बस आपको वर्ड बताना है। करेक्ट है इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। ऑब्सोलीट होता है चलन से बाहर, एक्स्ट्रा वेजन जो ज्यादा खर्चा करे। नेक्स्ट देखो, अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच। अब डिस्कशन तो होगा नहीं, ठीक है। प्रोलोग तो स्टार्टिंग में जो एक डिस्कशन रहता है उसको बोलते हैं। एलोक्वेंस तो बहुत ही किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा। हैरेंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। स्कूल और कॉलेज की बात हो रही है, पर्सन की नहीं हो रही है। ग्रेजुएट पर्सन मतलब स्टूडेंट को बोला जाएगा एलुमनाई, जो स्टूडेंट पास कर चुके होते हैं, तो एल्मा मैटर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, कॉलेज गार्ड करता है कि नहीं करता, ठीक है, तो मैटर, मैटरनल जो सेम रूट वर्ड है, हाँ जी। 17th देखो, हैविंग टू ऑपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, हैविंग टू ऑपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, क्या आंसर होगा? कंटेम्प्रेरी तो आपका समकालीन होता है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एम्बीवेलेंट, एम्बी का मतलब ही है टू, अब ये रूट वर्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा एम्बीडेक्स्ट्रस में, जो दोनों हाथों से कैपेबल काम करने के। एम्बिग्यूअस में कोई भी ऐसी बात जिसके दो मीनिंग्स निकल सके, तो एम्बी को ध्यान रखना, ये होता है स्पेसिफिक टू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, बिल्कुल सिंपल है।
हाँ जी, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, स्क्वाड तो नहीं बोलेंगे, कॉलोनी चींटियों का बोला जाएगा या कुछ ऐसे लोग जो स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन में जा रहे हो। स्वॉर्म क्लस्टर होता है टिड्डियों वगैरह का, ठीक है, तो फ्लीट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पार्ट 2, ठीक है। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। हाँ जी, सुनी होंगी पंचतंत्र की कहानियाँ, एनिमल्स मेनली उनमें कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं ऐसी स्टोरी को? हाँ जी, बिल्कुल सही, ये आंसर होगा आपका फेबल। ये जो वेद पुराणों में लिखे होते हैं उनको बोला जाता है हाइम। पैरोडी होती है मजाक बनाना किसी का, ठीक है। ओड आपकी बोली जाती है पोएम। लव सॉन्ग होता है यूलॉजी, ये होते हैं आपकी प्रेज करना। इसके अलावा एलिगी होती है आपकी पोएम ऑफ लेमेंटेशन। इसके अलावा एक सोनेट होती है, वो 14 लाइन्स की पोएम को बोलते हैं सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, क्या होना चाहिए बताओ जरा? हाँ जी, दो ऑप्शंस में मेनली कंफ्यूजन है, राइट? दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपके जो नॉर्मल हैंगर होते हैं जिनमें क्लोथ्स रखे जाते हैं उसको बोला जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, क्या आंसर होगा बताओ जरा? हाँ जी बताओ। तो ये होगा कंजेनिटल, कंजेनिटल, ठीक है। एनॉमली होता है इरेगुलरिटी, हैबिचुअल आदत हो जिसकी, क्रॉनिक टाइम रिलेटेड वर्ड है, कोई भी ऐसी इलनेस जो बहुत टाइम तक चले, फैटल हो भी सकती है नहीं भी, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ की बात कर लो, क्रॉनिक है, लंबे समय तक रहती है, फैटल नहीं है लेकिन अगर मेंटेन किया जाए तो। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, टू इंक्रीज द स्पीड क्या बोलेंगे? टू इंक्रीज द स्पीड क्या बोलेंगे बताओ ज़रा? हाँ जी, टू इंक्रीज द स्पीड क्या बोलेंगे? हाँ जी, इसका होगा एक्सेलरेट करना, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। एक्सेलरेट होता है आपका एक्साइट करना, एसिमिलेट होगा आपका एब्जॉर्ब करना, टेक इन। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस क्या बोला जाएगा? अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस क्या बोला जाएगा बताओ जरा? अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, इसको बोलेंगे ड्रॉ, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, अब ये CGL 18 प्री में भी कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुआ था, मेंस में भी रिपीट हुआ और अब फिर से 19 में, बताओ ज़रा क्या आंसर होगा? हाँ जी, इसका होगा इनसैटिएबल, दिस इज द करेक्ट आंसर, इनसैटिएबल। नेक्स्ट देखो, सेवेंथ क्वेश्चन, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था पिछले कुछ टाइम में, बताओ ज़रा? पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग क्या बोलेंगे?
ब्लास्फेम होता है ईश निंदा, ऑर्ट्रिज्म परोपकार, जेनोसाइड होता है किलिंग ऑफ एंटायर रेस। तो इसका आंसर होगा यूथेंसिया। दिस इज द करेक्ट आंसर, यूथेंसिया। 8th क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। हाँ जी, इसका होगा नर्सरी। ओके चलो नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, टू राइज इन वैल्यू। टू राइज इन वैल्यू, टू राइज इन वैल्यू क्या आंसर होना चाहिए? इसका होगा अप्रिशिएट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वैल्यू डेप्रिशिएट होना, अप्रिशिएट होना, राइट। डेप्रिशिएट होता है घटना। नेक्स्ट देखो, टू ब्राइटन अप विद लाइट्स। इल्यूमिनेट इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्यूरिएट होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है, तो इल्यूमिनेट इज द करेक्ट आंसर। 11th देखो, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, इजीली आप ऑप्शन से कर सकते हो। हाँ जी, इसका आंसर होगा सरप्लस। नेक्स्ट देखो, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। इंडिग्नेशन इज द करेक्ट आंसर। 13 देखो, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। इसका आंसर होगा ग्रेनरी, राइट। नेक्स्ट देखो, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली क्या होगा? डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग को बोला जाता है डिलीजेंट। नेक्स्ट देखो, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर। इसको बोलेंगे पैरासाइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। एयर एंड सक्सेसर ये दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले ये होता है आपका प्रोटेगनिस्ट। हीडोनिस्ट होगा हु इज ऑल गिवन टू सेंशुअल प्लेजर्स। अगर आप CET द ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या GS गुरुज ज्वाइन करना चाहते हैं या फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, SSC एग्जाम्स के लिए ये न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करिए। अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको SSC एग्जाम्स कैटेगरी चूज करना है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद रेफरल कोड की जगह आपको PMYT कोड अप्लाई करना है। जैसे कि आप PMYT कोड अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।